In question number 16, a bullet traveling with a speed velocity of 16 meter per second penetrates a tree trunk and comes to rest in 0.4 meter. Find the time taken during the retardation. Okay, so in question number 16 हमको एक tree trunk given है. So this is the tree trunk, उसकी width ये है, and this width is more than 0.4 meter. ओके, तो इस ट्री ट्रंक में यहाँ से एक बुलेट आ रही है और उस बुलेट की जो वेलोसिटी है दैट इज़ 16 मीटर पर सेकेंड. तो ये बुलेट इसमें पेनिट्रेट करती है और से ये बुलेट यहाँ तक पहुँच जाती है एंड दिस पेनिट्रेशन इज़ 0.4 मीटर. So we have to find the retardation in this case. तो retardation निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? Sorry, we have to find the time taken during the retardation. So we have to find time. Okay. So in order to find the retardation in this case, हम क्या कर सकते हैं? We can apply v square is equals to u square plus 2as. क्योंकि हमें s गिवन है, हमें कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है वो गिवन है, हमें इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, फाइनल हमें पता है. तो योर फाइनल वेलोसिटी इज़ 0, इनिशियल वेलोसिटी इज़ 16 मीटर पर सेकेंड एंड द डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑल्सो 0.4 मीटर. तो इसको अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमको क्या मिलता है? तो वी विल गेट 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 स्क्वायर प्लस 2a इंटू 0.4. So it will be 16 square upon 0.8 with नेगेटिव साइन. अब नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है कि यहाँ पर रिटार्डेशन हो रही है. सो इट विल बी माइनस 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 0.8, सो 0.1 और यहाँ पर 2 हो जाएगा. सो इट विल बी 320. सो इट विल बी माइनस 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इतनी रिटार्डेशन हो रही है और हमें निकालना है टाइम. सो वी कैन अप्लाई v इक्वल्स टू u प्लस 80. फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 16 है और एक्सेलरेशन आपकी माइनस 320 है. तो यहाँ से आपको टाइम मिलेगा 16 अपॉन 320. सो इट विल बी 1/20. सो इट विल बी 0.05 और 50 millisecond. So this is the answer of question number 16. In question number 17, a bullet going with a speed of 350 meter per second enters a concrete wall and penetrates a distance of 5 centimeter before coming to rest. Find the deceleration. तो जैसे अभी हमने ट्री ट्रंक वाला किया था, इंस्टेड ऑफ अ ट्री ट्रंक अब हमको यहाँ पर एक कॉन्क्रीट वॉल गिवन है. सो इन 17, सपोज दिस इज योर कॉन्क्रीट वॉल एंड देयर इज़ अ बुलेट. ये मूव कर रही है 350 मीटर पर सेकेंड और इट पेनिट्रेट्स द कंक्रीट वॉल. और जो डिस्टेंस जितना पेनिट्रेट करती है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर. सो एस इज़ गिवन एज 5 सेंटीमीटर. इनिशियल वेलोसिटी इज़ गिवन एज 350 मीटर पर सेकेंड एंड द फाइनल वेलोसिटी इज़ 0 बिकॉज आपकी जो बुलेट है वो यहाँ पर रुक जाएगी. सो वी हैव टू फाइंड द डेसेलरेशन. सो वी कैन अप्लाई v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. तो यहाँ पर वी आर कंसिडरिंग दैट द योर डेसेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म. तो यहाँ पर हम एक अजम्पशन कर रहे हैं, लेट द रिटार्डेशन इज़ यूनिफॉर्म. ओके, तो उसका एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होगा. फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 350 स्क्वायर हो जाएगी प्लस 2 इंटू a इंटू s इज़ 0.05. सो इट विल बी माइनस 350 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.05.
So when we solve this, it comes out to be minus 12.25 into 10 raised per 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो अगर आपसे रिटार्डेशन पूछते हैं तो आप इस नेगेटिव साइन को हटा सकते हैं. सो द रिटार्डेशन विल बी 12.25 into 10 raised per 5 meter per second square. This is the answer of question number 17. In question number 18, a particle starting from rest moves with a constant acceleration. If it takes 5 seconds to reach the speed of 18 km per hour, find A part, the average velocity during this period, and the B part is the distance traveled by the particle during this period. So in question number 18, जो particle है, it starts from rest, so the initial velocity is 0, and then it accelerates uniformly, so the acceleration is uniform. constant acceleration से ये आगे move करता है, से यहाँ पहुँच गया. acceleration मान लेते हैं कि A है, और it takes 5 seconds to achieve a speed of 18. So V will be your 18 किलोमीटर पर आवर और 5 मीटर पर सेकेंड. सो यहाँ पर इसको टाइम लगता है इतना पहुँचने में 5.0 सेकेंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, और आपकी जो एवरेज वेलोसिटी है उसका अगर हमें मैग्नीट्यूड बताना है तो इट विल बी योर initial velocity plus final velocity divided by 2 if your acceleration is uniform. In case of uniform acceleration, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं. So it will be 0 plus 5 divided by 2, so 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये तो आपका ए पार्ट का आंसर आ गया है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. In the second part, we have to find the distance traveled by the particle during this period. अब distance निकालने के लिए, सॉरी यहाँ पर हमारा मीटर पर सेकंड होगा, स्पीड हमने निकाली है, एवरेज स्पीड. तो डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो हमको फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम भी पता है. तो वी कैन अप्लाई S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. अब इस केस में हमें एक्सेलरेशन अभी नहीं पता है, तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. सो वी कैन अप्लाई V इक्वल्स टू U प्लस AT, एंड फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन. सो फाइनल वेलोसिटी इज योर 5, इनिशियल इज 0, we don't know the acceleration, and time is 5. तो यहाँ से आपकी जो एक्सेलरेशन आएगी दैट विल बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो इफ़ वी सब्सटीट्यूट दैट थिंग हेयर, या हम डायरेक्टली वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s भी लगा सकते हैं. तो इसमें अगर करते हैं तो हमको डायरेक्टली s मिलेगा. सो योर s विल बी, या अगर डिस्टेंस निकालना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इनटू द टाइम. तो यहाँ से भी आपका डिस्टेंस आ सकता है और डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं. दोनों से करके देख लेते हैं. तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ a इज़ 1, एंड इट विल बी योर 5 स्क्वायर. सो इट विल बी 25/2, दैट इज़ 12.5 मीटर. तो ये सेम रिजल्ट आपका यहाँ से भी आ सकता है. दिस इज़ योर फर्स्ट केस, द फर्स्ट मेथड, एंड द सेकेंड मेथड विल बी योर s विल बी v average, your average velocity into time. So it will be 2.5 into 5, so that will be 12.5 meter. So you can apply any method. So this is the answer of question number 18. In question number 19, a driver takes 0.2 seconds to apply the brakes after he sees a need for it. This is called the reaction time of the driver. If he is driving a car at a speed of 54 km per hour and the brakes causes a deceleration of 6 meter per second square, find the distance traveled by the car after he sees the need to put the brakes on. Okay, so in this question, जो रिएक्शन टाइम बेसिकली क्या होता है कि
जितना टाइम आपने सोचा ब्रेक लगाने का और ब्रेक कब लगाई, तो ये जो गैप है, टाइम गैप है, उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। जब आपके दिमाग में कोई सिग्नल आया कि हाँ मुझे ब्रेक लगानी है, और जब आपने एक्चुअल में ब्रेक लगाई, तो जितना टाइम ड्यूरेशन हुआ इस पीरियड में, दैट इज़ कॉल्ड रिएक्शन टाइम, और वो आपको दिया हुआ है 0.2 सेकेंड्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिएक्शन टाइम इज़ 0.2 सेकेंड। सो अभी जो हमारा जो ड्राइवर है इज ड्राइविंग अ कार एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड द डेसेलरेशन कितनी है इसकी, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसमें रिटार्डेशन कितनी प्रोड्यूस हो सकती है, यहाँ पे लिख देता हूँ -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से लेकर सपोज यहाँ तक आपकी गाड़ी, जैसे उसने सोचा कि ब्रेक लगानी है, तो इतना जो ड्यूरेशन है इसको मैं बोल देता हूँ उसे, दिस इज़ योर x1। सो x1 डिस्टेंस, तो वो क्या करेगा, सोचने में लग जाएगा उसको, जो रिएक्शन टाइम में लग जाएगा ब्रेक लगाने से पहले। और ये डिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हो, इतना डिस्टेंस जो गाड़ी है वो ट्रेवल करेगी 54 किलोमीटर पर आवर, तो ये आपका जो x1 होगा दैट विल बी स्पीड इनटू द रिएक्शन टाइम। और स्पीड आपकी 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आपका कितना आएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 3 इज 54, यू विल गेट 15 मीटर पर सेकंड। तो 15 मीटर पर सेकंड इनटू टाइम, टाइम इज़ 0.2, सो इट कम्स आउट टू बी 3 मीटर। तो इतना डिस्टेंस तो उसको ब्रेक जैसे लगाएगा उतना, तो इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। अब उसके बाद हमें बताना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड। ठीक है, अब फर्दर मान लेते हैं, अब यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको x2 डिस्टेंस और ट्रेवल करता है, और इस पर्टिकुलर डिस्टेंस में उसकी जो रिटार्डेशन है दैट इज़ -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर इनिशियल स्पीड कितनी है, इस केस में इनिशियल स्पीड इज़ 15 मीटर पर सेकेंड, यही है 54 किलोमीटर पर आवर या 50 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड इज़ 0। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए हम क्या कह सकते हैं, u इज़ योर 15 मीटर पर सेकेंड, v इज़ 0, acceleration is -6 meter per second square, and we have to find the x2. So we can apply v square equals to u square plus 2as. So final velocity is 0, initial is 15, and a is -6, and then यहाँ पर आपका आ जाएगा x2. So it will be 225 divided by 12, and it comes out to be 18.75 meter. So the total stopping distance will be x1 plus x2, और ये कितना हो जाएगा 21.75. ओके, सो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19. अच्छा, अगर इसमें हम थोड़ा सा सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखें तो यहाँ पर 6.0 है, और यहाँ पर हमारी डिवीजन हो रही है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आना चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए। तो इसको सबसे पहले तो हम राउंड ऑफ कर देते हैं 19 मीटर। सो अल्टीमेटली दिस आंसर कम्स आउट टू बी 19 + 3 22 मीटर। सो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपका आंसर आएगा। ओके, सो दिस इज द एक्चुअल आंसर। इन क्वेश्चन नंबर 20 वी हैव गिवन दिस टेबल, और यहाँ पर क्या है, आपको कार के 2 मॉडल्स गिवन है, मॉडल ए एंड मॉडल बी। मॉडल ए में जो डेसेलरेशन पॉसिबल है ऑन हार्ड ब्रेकिंग इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मॉडल बी के अंदर कितना है 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मॉडल ए को 2 ड्राइवर ड्राइव कर रहे हैं मॉडल ए गाड़ी को, और यहाँ पर जो ड्राइवर एक्स है उसका रिएक्शन टाइम 0.2 सेकेंड है, और ड्राइवर वाई का रिएक्शन टाइम 0.3 सेकेंड है। तो इस पर्टिकुलर टेबल में यहाँ पर आपको दिया है ड्राइवर एक्स 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव कर रहा है मॉडल ए को, और हमें निकालना है ब्रेकिंग डिस्टेंस एंड द टोटल स्टॉपिंग टाइम। सो ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है जो आपका जब ब्रेक अप्लाई होती है जो जितना टाइम लगता है, दैट इज़ योर ब्रेकिंग डिस्टेंस, और
टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी इंक्लूडिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यू टू रिएक्शन टाइम। तो यहाँ पर आपको दोनों को एडअप करना है, रिएक्शन टाइम के कारण जो उसने एडिशनल डिस्टेंस कवर किया है प्लस उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो सेम डेटा आपने अलग अलग केसेस में निकालना है, ड्राइवर वाई के लिए भी निकालना है, सिमिलरली मॉडल बी के लिए भी ड्राइवर एक्स एंड ड्राइवर वाई के लिए निकालना है। तो उसको वन बाय वन करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं मॉडल ए एंड ड्राइवर एक्स। मॉडल ए ड्राइवर एक्स। सो यहाँ पर आपका जो रिएक्शन टाइम है दैट इज 0.2 सेकेंड्स, और जो स्पीड है गाड़ी की दैट इज गिवन एज, से यहाँ पर यू लिख देता हूँ, it is given as 54 kilometer per hour, so it is 15 meter per second, and the deceleration is -6 meter per second square। तो यहाँ पर जो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस होगा, जो यहाँ पर आपको ए निकालना है, ब्रेकिंग डिस्टेंस, so it will be your u square divided by like 2a, आपकी जो रिटार्डेशन है, ओके। सो इट विल बी 15 स्क्वायर divided by 2 into 6, so it comes out to be 18.75, और इसको आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में करना पड़ेगा, बिकॉज आपका जो डेटा है ये भी आपका ये आपकी एक्सेलरेशन भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में है। तो अल्टीमेटली ये आपका 19 मीटर हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो ये जो ब्रेकिंग डिस्टेंस हमको मिल गया, और टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है that will be this 19 meter plus the distance traveled due to the reaction time, so it will be 0.20 into 15, तो ये आपका 3 हो जाएगा, ओके। सो 3, सो इट विल बी 21 मीटर। तो यहाँ पे जो आंसर है 21 मीटर है आपका टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस, और 19 मीटर है आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस। अगर हम बात करें मॉडल ए एंड ड्राइवर वाई, जो ड्राइवर वाई है उसका रिएक्शन टाइम चेंज हो जाएगा, दैट इज़ 0.30 सेकेंड। बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। आपका जो यहाँ पर डेसलरेशन है 6.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा, और स्पीड चेंज हो जाएगी। स्पीड आपको दी है 72 किलोमीटर पर आवर, सो इट विल बी 72 into 5/18 एंड इट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पर आपका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है दैट विल बी u स्क्वायर अपॉन 2a। तो u स्क्वायर आपका कितना है यहाँ पर 20 स्क्वायर अपॉन 2 into 6, सो इट विल बी 33.33, और इसको आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करना पड़ेगा, सो इट विल बी 33 मीटर। और अगर हम बात करें टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस की, that will be 33 plus the distance traveled due to reaction time, so it will be 0.30 into 20, so it will be 39 meter, okay। तो अगला केस हम ले लेते हैं आपका मॉडल बी।
and driver x. So driver x का जो reaction time है that is 0.20 सेकेंड एंड और जो डेसिलरेशन है that is -7.5 meter per second square and the speed is your 15 meter per second. और यहाँ पर आपका अगर हमें निकालना है ब्रेकिंग डिस्टेंस, so it will be u square upon 2a, so it will be 15 square upon 2 into 7.5. तो ये आपका आ जाएगा 7.5 इंटू 2 15, तो ये आपका 15 मीटर आ जाएगा. टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस will be 15 meter plus distance traveled due to the reaction time 0.20 into 15, so it will be 18 meter. Okay, so the next is model Y and driver, model B and driver y. So यहाँ पर ड्राइवर y का जो रिएक्शन टाइम है that is 0.30 seconds and the deceleration is 7.5 meter per second square with a negative sign and speed is 72 km per hour which is 20 meter per second. So यहाँ पर आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस will be u square upon 2a, so that will be 20 square upon 2 into 7.5, so it comes out to be like 26.67. तो इसको आप टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करेंगे तो इट बिकम्स 27 मीटर. Now total stopping distance will be 27 meter plus 0.30 into speed, so it will be 33 meter. Okay, so this is the answer of question number 20. So in case you have any doubt, please ask in the comment section. Thank you.